आज के ज़माने में हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों का मसला नहीं रहा। अब तो जवान लोग भी इससे मुतासिर हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी आर्टरीज़ का धीरे-धीरे ब्लॉक होना। यानी वो नालियाँ जो हमारे दिल तक खून ले जाती हैं, उनका अंदर से तंग हो जाना। और ये प्रोसेस इतना साइलेंट होता है कि कब छुपके से शुरू हो गया, पता ही नहीं चलता, जब तक कोई बड़ी हेल्थ इश्यू सामने ना आए। इसीलिए आज हम बात करेंगे उन खाने की चीज़ों के बारे में जो आपकी आर्टरीज को साफ रखने में मदद करती हैं, जिसे आप अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करके दिल की बीमारी से बच सकते हो। सबसे पहले समझना जरूरी है कि जब आर्टरीज के अंदर एक लेयर होती है जिसे एंडोथेलियल लेयर कहते हैं, वो अगर डैमेज होने लगे किसी भी वजह से, जैसे इंसुलिन रेसिस्टेंस, हाई शुगर या स्मोकिंग, तो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है और वही इन्फ्लेमेशन आर्टरीज को स्टिफ बना देती है, जहां फिर कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जमने लगता है और ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। टाइम के साथ ये ब्लॉकेज स्ट्रोक या हार्ट अटैक का सबब बन सकता है। ऐसे में एक सिंपल सा टेस्ट होता है, कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कैन, जो ये बताता है कि आपकी आर्टरीज में कैल्शियम कितना जमा हो चुका है। अगर स्कोर 0 हो तो परफेक्ट, लेकिन अगर हाई हो 200, 500 या ज्यादा, तो घबराना नहीं, बस एक्शन लेना है। और सबसे पहला एक्शन पॉइंट है लो कार्ब डाइट। जब आप अपने खाने से एक्स्ट्रा कार्ब्स जैसे व्हाइट ब्रेड, पास्ता, पिज्जा और फ्राइड आइटम्स हटा देते हो, तो आपके इंसुलिन लेवल्स कंट्रोल में आते हैं। इंसुलिन अगर हाई रहे तो वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और आर्टरीज में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। लो कार्ब या हेल्दी कीटो डाइट में आप सिर्फ 30 से 50 ग्राम कार्ब्स रखते हो पूरे दिन के, जिससे बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। और एक और पावरफुल हैक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जब आप सिर्फ तब खाते हो जब एक्चुअली में भूख लगती है, तो बॉडी अपने आप को हील करने लगती है, इंसुलिन नीचे आता है और आर्टरीज रिलैक्स होने लगती है। दूसरा पॉइंट है विटामिन के 2। ये एक अंडररेटेड न्यूट्रिएंट है जो कैल्शियम को ब्लड वेसल्स में जमने से रोकता है और उसे वापस बोन्स में भेजने में मदद करता है। इसके लिए आप अपने खाने में शामिल करें देसी अंडे की जर्दी, लीवर, चिकन या बीफ, और स्पेशली फर्मेंटेड चीजें जैसे दही और सिरके वाला अचार। ये सब आपके गट बैक्टीरिया को भी सपोर्ट करते हैं, जो के 2 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट विटामिन ई, लेकिन नॉर्मल वाली नहीं बल्कि टोकोट्राइनॉल फॉर्म में। यह पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आर्टरीज के टिश्यू को रिपेयर करता है और स्कारिंग से बचाता है। आप लीफी ग्रीन्स जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग से भी विटामिन ई ले सकते हो, लेकिन टोकोट्राइनॉल सप्लीमेंट लेना ज्यादा इफेक्टिव होता है। चौथा स्टेप है अपने खाने से वेजिटेबल ऑनियल्स को हटाना। कॉर्न ऑनियल, कैनोला ऑनियल, सोयाबीन ऑनियल, ये सब ओमेगा 7 फैटी एसिड से भरे होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाते हैं। इनकी जगह ओमेगा 3 रिच चीजें लाओ, जैसे फिश ऑनियल, वॉलनट्स या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑनियल। जब चिकन या गोश्त बनाओ तो अपने नेचुरल फैट में बनाओ और चिकन को स्किन के साथ पकाओ। ये ज्यादा नेचुरल होता है और कम इन्फ्लेमेटरी। पांचवा और बहुत क्रूशियल न्यूट्रिएंट है पोटेशियम। ये मिनरल आर्टरीज को नेचुरली सॉफ्ट रखता है, लेकिन हमारे मील्स में सब्जियां इतनी कम होती हैं कि पोटेशियम की कमी हो जाती है। रोज एक बड़ा बाउल सलाद जरूर शामिल करो, या अगर वक्त नहीं है तो सब्जियों की स्मूदी बना लो। पालक, खीरा, गाजर जो पसंद हो, ब्लेंडर में डालो और खाने के साथ सिप करके ले लो। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। और आखिरी टिप, विटामिन डी। ये वो न्यूट्रिएंट है जो ब्लड प्रेशर और इम्यून फंक्शन दोनों को बैलेंस करता है। सनलाइट में थोड़ा वक्त गुजारो या सप्लीमेंट लो, लेकिन रूटीन में लाओ। जब विटामिन डी और पोटेशियम दोनों प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में होते हैं, तो ब्लड प्रेशर नेचुरली कंट्रोल में आता है। और हाँ, एक सुपर फूड जो आपको जरूर शामिल करना चाहिए, अनार। ये छोटी सी चीज दिल के लिए एक बड़ी दवा है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आर्टरीज को प्रोटेक्ट करता है और एक नेचुरल हीलिंग बूस्ट देता है। अगर सीजन में नहीं मिलता तो सप्लीमेंट भी मिलता है। तो दोस्तों, ये 6 स्टेप्स अगर आप सिंसियरली फॉलो करो, तो आपकी आर्टरीज ग्रेजुअली क्लीन होने लगेंगी और वो कैल्शियम स्कोर टेस्ट, उसका नंबर भी नीचे आएगा। दिल के मसाइल वक्त के साथ डेवलप होते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन हमारे रोज के रूटीन में छुपा होता है। बस थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ता है। अपनी सेहत के लिए आज ही कुछ बदलाव करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या किसी काम की लगे हो, तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो और काइफ मेड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।